दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ सीख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा और फिर जाना होगा प्लेलिस्ट में। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर मेरे चैनल की कुछ प्लेलिस्ट आपको शो होंगी। उसी में एक प्लेलिस्ट होगी जिस पर टाइटल लिखा होगा लर्न टेली प्राइम सीरियल वाइज। उस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी जो वीडियो है उनके थंबनेल शो होने लगेंगे। थंबनेल पर ऊपर आपको शो होगा टेली प्राइम न्यू क्लासेस हैशटैग, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपको शो होगा। यानी मैंने सीरियल वाइज वीडियो सेट कर रखी है अपनी इस प्लेलिस्ट में लर्न टेली प्राइम से संबंधित। ठीक है, अब इसमें आपको करना यह है कि हैशटैग 1 से प्रारंभ करना है और सीरियल से आगे की वीडियो आपको देखना है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रेडिट परचेज यानी उधार परचेज की एंट्री करने से संबंधित। आज की वीडियो में आपको उधार परचेज यानी क्रेडिट परचेज उसकी एंट्री करना बताया जाएगा और इसके साथ ही साथ इस टॉपिक पर जो छोटी छोटी सी बात है, छोटी से छोटी बात भी आपको क्लियर की जाएगी। यानी पूरी तरह से आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे इस टॉपिक से संबंधित। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसके अलावा वाउचर में जो सेटिंग की जरूरत पड़ेगी आपको उस बारे में भी बताया जाएगा। महावीर ट्रेडर्स हमारी फर्म है दोस्तों, और ये ट्रेडर्स फर्म है। इसमें प्रोडक्ट को परचेज करेंगे यानी स्टॉक आइटम को हम परचेज करेंगे और सेल करेंगे, यही हमारी फर्म का व्यापार है। ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करना होगा, हमको प्रोडक्ट परचेज करने होंगे तभी तो हम सेल कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए हमको उसकी एंट्री करनी होगी परचेज वाउचर में। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है, यहां से हमको वाउचर सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना है ना। अब हम आ गए वाउचर क्रिएशन में। यहां पर आपके सामने कोई और भी वाउचर खुला हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहां पर F9 प्रेस करना है। जब परचेज वाउचर यहां पर ना खुला हो तो आपको परचेज, देखिए यहां पर लिखा हुआ और इसकी की है क्या, F9। तो कीबोर्ड से आप F9 प्रेस कर देंगे या परचेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने परचेज वाउचर इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो आया है दोस्तों परचेज वाउचर, ये इनवॉइस मोड में है ना। इसका मतलब ये है कि हमारी जो फर्म है उसमें हम इन्वेंट्री भी मेंटेन करना चाहते हैं। स्टॉक आइटम्स जो हैं उनको हम क्वांटिटी वाइज मेंटेन करेंगे, यानी कितनी क्वांटिटी हमने परचेज की, कितनी क्वांटिटी सेल की, इसी तरह से क्वांटिटी वाइज हम इसको मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इनवॉइस मोड में परचेज वाउचर चाहिए। यदि आपकी टेली में इस तरह का वाउचर शो ना हो रहा हो तो आप साइड में आ जाएं और साइड में बटन बार में आपको एक बटन शो होगा चेंज मोड, या तो इस पर क्लिक कर दें या फिर H के नीचे 2 अंडरलाइन है यानी कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे तब भी आप चेंज मोड का यूज कर सकते हैं। चेंज मोड पर हमने क्लिक कर दिया तो यहां पर 3 मोड आपको मिलेंगे, आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड और एज वाउचर इनवॉइस मोड। ठीक है ना। तो हमको चाहिए आइटम इनवॉइस, तो आपको आइटम इनवॉइस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। तो आपकी टेली में भी ये आइटम इनवॉइस के रूप में परचेज वाउचर खुलकर आ जाएगा। अब इसमें हमको कौन सी एंट्री करनी है, परचेज की। परचेज मतलब क्या है कि हमने जिस पार्टी से परचेज की है उसने हमको इनवॉइस दिया है और उस इनवॉइस की हमको इसमें एंट्री करनी है। दोस्तों, गंगा ट्रेडर्स एक पार्टी है, एक फर्म है जिससे कि हमने परचेज की है ना। उसने क्या किया, हमको एक इनवॉइस दिया है, उस इनवॉइस की हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। गंगा ट्रेडर्स जो पार्टी है हमारी क्रेडिटर पार्टी जिससे कि हम उधार परचेज कर रहे हैं, तो वो मध्य प्रदेश में ही स्थित है और महावीर ट्रेडर्स जो हमारी फर्म है वो भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। यानी दोनों ही पार्टियां एक ही स्टेट की हैं, तो यहां पर CGST और SGST टैक्स लगा कर देगी सामने वाली पार्टी इस इनवॉइस में। यदि हमारी ये परचेज हमारी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी से होती, जैसे हमारी कंपनी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन यदि हम दिल्ली की किसी पार्टी से है ना परचेज करते और वो जो इनवॉइस देता तो उसमें वो IGST टैक्स लगा कर देगा, है ना। तो ये इंटर स्टेट का मामला हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमको जो इनवॉइस मिला है उस इनवॉइस की हमको यहाँ पर एंट्री करनी है। तो इनवॉइस जो हमको मिला है एक बार हम आपको वो दिखा देते हैं। देखिए ये इनवॉइस है, गंगा ट्रेडर्स है, इसने हमारे नाम से इनवॉइस यहाँ पर इशू किया है। महावीर ट्रेडर्स हमारी फर्म का नाम है, इनका भी GST है, हमारा भी GST है। ठीक है ना। ये भी GST में रेगुलर है, हम भी GST में रेगुलर रजिस्टर्ड है। यहां पर लिखा हुआ है इनवॉइस नंबर, तो जो हमारा इनवॉइस नंबर का कॉलम होगा उसमें हम इनवॉइस नंबर डालेंगे। इनवॉइस नंबर की डेट यहां पर 1 अप्रैल 2020 हो रही तो हम भी यही डेट डालेंगे। इसके अलावा जब हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहां पर 4 स्टॉक आइटम यानी 4 प्रोडक्ट हमने इनसे परचेज की है, शुगर, आलमंड, शुगर, आलमंड्स, सुपारी और साल्ट। ठीक है ना। तो यहां आपको दिखाने के लिए मैंने डाल दिया, शुगर के ऊपर 5% टैक्स है, आलमंड्स के ऊपर 12% GST टैक्स है, सुपारी के ऊपर 18% GST टैक्स है और साल्ट एग्जम्प्ट है यानी इस पर कोई भी टैक्स नहीं है।
यहाँ पर देखेंगे तो जो इन्होंने हमको इनवॉइस दिया उसमें HSN कोड भी शो रहे हैं, है ना, ये HSN कोड भी आपको डालना है। तो शुगर का HSN कोड भी शो रहा है, आमंड्स का भी, सुपारी का भी और साल्ट का भी, यानी जो भी प्रोडक्ट होंगे उनका एक HSN कोड भी होगा। यहाँ पर GST रेट भी शो रहा है, शुगर पर 5%, आमंड्स पर 12%, सुपारी पर 18% और साल्ट पर 0%, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी शो रही, कितनी क्वांटिटी हमने इनसे परचेज की है, तो क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी हो रही है सो, और रेट यानी पर क्वांटिटी की रेट क्या है वो इस जगह शो रही है, और अमाउंट जो इसका आएगा वो इस जगह पर शो रहा है। और इस जगह देखेंगे तो ये टैक्सेबल अमाउंट होता है, यानी प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल अमाउंट, और इस पर इन्होंने CGST 1750 रुपए और SGST 1750 रुपए लगा कर दिया है। टोटल इसकी वैल्यू होगी 43,500 रुपए, जिसको कि हम इनवॉइस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी हमको एंट्री करनी है, तो हम आपको एंट्री करके बताते हैं। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर में जब हमने देखा था तो वहां पर क्या था, G/2021/01, तो इनवॉइस नंबर में हमने इनवॉइस नंबर डाल दिया। डेट क्या आती है उसकी 1 अप्रैल 2020 थी, तो 1 अप्रैल 2020 डाल दी हमने यहाँ पर, ठीक है ना। और F2 प्रेस करके इस जगह पर जब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो शो रहा है ये बाउचर एंट्री की डेट होती है ना, किस डेट में आप बाउचर एंट्री करने जा रहे हैं, और ये इनवॉइस जो प्राप्त हुआ है उसकी डेट यहाँ पर होती है ना, इनवॉइस नंबर के बगल में जो होती है। तो सामने वाले ने जो इनवॉइस दिया उस पर जो डेट डाल के दी है, जिस डेट में उन्होंने हमको इनवॉइस दिया वो यहाँ पर रहती है, ठीक है। F2 प्रेस करेंगे, अगर आपको बाउचर एंट्री की डेट बदलनी है तो आप इस तरह से F2 प्रेस करके बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 अप्रैल, इसको 2 अप्रैल करना है तो F2 प्रेस करेंगे तो 2 अप्रैल कर लेंगे, यानी 2 अप्रैल में आप एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया और यहाँ पर डाल दिया हमने उसकी डेट। पार्टी अकाउंट नेम में हमारा कर्सर आ गया। अब चूंकि हम क्रेडिट परचेज करने जा रहे हैं तो हमको क्या करना होगा, गंगा ट्रेडर्स के नाम से एक लेजर यहाँ पर क्रिएट करना होगा, है ना, तभी हम एंट्री कर पाएंगे उधार परचेज की। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गंगा ट्रेडर्स का लेजर मैंने यहाँ पर बना के रखा है, तो वो यहाँ पर इस तरह से आपको ओपन होगा, गंगा ट्रेडर्स का लेजर। देखिए गंगा ट्रेडर्स का जो हमने लेजर क्रिएट किया था वहां पर हमने जो भी डिटेल डाली थी लेजर बनाते समय वो सारी डिटेल इस जगह पर शो हो रही है, एड्रेस शो रहा है, उनका नेम शो रहा है ना, उनकी स्टेट भी शो रही है और कंट्री शो रही है, इसके साथ ही साथ उनका GST नंबर भी शो रहा है। तो आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। किस तरह से आपको सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर में लेजर क्रिएट करने हैं, किस तरह से आपको सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर में लेजर क्रिएट करने हैं, इस संबंध में वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और बहुत ही बारीकी से मैंने उस बारे में बताया है, तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके मैं आपको दिखा देता हूं। सिर्फ देखिए नेम में मैंने गंगा ट्रेडर्स डाला, अंडर रखा इसको सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप, है ना, तो जिनसे भी हम परचेज करेंगे उनको हमको सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप में रखना होगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो रखते हुए मैंने यहाँ पर इनका एड्रेस डाल दिया और एड्रेस आदि डालने के बाद यहाँ पर मैंने इनकी स्टेट भी डाल दी, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आप जब भी स्टेट डालेंगे तो आपको स्टेट जो भी सही है, गंगा ट्रेडर्स जो भी स्टेट है वो स्टेट ही डालना है, क्योंकि इसी स्टेट के आधार पर टेली क्या करेगा, कहाँ उसको CGST और SGST कैलकुलेट करना है, कहाँ IGST कैलकुलेट करना है, वो स्टेट के द्वारा ही वो समझेगा और उसी हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा। तो आपको जो भी स्टेट है गंगा ट्रेडर्स की, यानी जिससे क्रेडिटर पार्टी की लेजर आप बना रहे हैं, उनकी जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर हिसाब से डालनी है, समझ के। इंडिया डाल दिया, यहाँ पर पिन कोड डाल दिया और इस जगह पर आ गए तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में ये रेगुलर है तो हमने इनको रेगुलर कर दिया और इनका GST मैंने इस जगह पर डाल दिया। तो इस तरह से आपको सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर में लेजर बनाने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रिसिप्ट डिटेल आ गई, इसमें यदि कोई आपको डिटेल डालनी है तो आप डाल सकते हैं। अब हमने एंटर प्रेस कर दिया, हमारा कर्सर आ गया परचेज लेजर में। अब परचेज लेजर में क्या करना है दोस्तों, हमको परचेज का लेजर बनाना होगा, है ना। मैंने परचेज का लेजर पहले से क्रिएट कर रखा है तो परचेज का लेजर मैंने इस जगह पर लगा दिया। अब हम इसको भी दिखा देते हैं परचेज का लेजर किस तरह से बनाएंगे। इस संबंध में भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है जिसमें मैंने बताया कि परचेज और परचेज रिटर्न के लेजर आपको कैसे बनाने हैं और उस संबंध में बारीक से बारीक आपको जानकारी दी गई है। तो उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से आपको परचेज और परचेज रिटर्न के लेजर बनाने हैं। नेम में हमने परचेज डाल रखा है, अंडर परचेज अकाउंट के रखा है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस रखते हुए इस GST एप्लीकेबल इसको एप्लीकेबल रखा है और यहाँ पर मैंने सेट अल्टर GST डिटेल में कोई भी टैक्स सेट नहीं कर रखा है। तो दोस्तों आपको भी परचेज का लेजर बनाते समय इसमें कोई भी टैक्स रेट जो है डिफाइन नहीं करनी है, क्योंकि वो गलत तरीका हो जाएगा। यहाँ पर आप एक ही टैक्स रेट डिफाइन कर पाएंगे लेकिन जब आप परचेज करेंगे तो उस पर आप एक ही इनवॉइस में 3 या 4 अलग अलग टैक्स रेट के स्टॉक आइटम परचेज करेंगे तो वहां पर आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो परचेज के लेजर में आपको कुछ भी GST रेट नहीं डालनी, सेट नहीं करनी, ठीक है। इस तरह से हमने परचेज लेजर बना लिया। अब नेम ऑफ स्टॉक में हम आ गए, तो जो हमारे स्टॉक थे उन स्टॉक की हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टॉक आइटम था शुगर, तो शुगर को मैंने यहाँ पर ले लिया जो हमारे इनवॉइस में शो हो रहा था, है ना। 250 किलोग्राम है तो 250 किलोग्राम डाल दिया। 40 रुपए प्रति किलोग्राम था तो वो हमने यहाँ पर डाल दिया। फिर हम लेते आमंड्स को, आमंड्स यहाँ पर ले लिया और इसकी क्वांटिटी कितनी थी 100 जो इनवॉइस में हमको शो हो रही थी, और
100 रुपए इसकी रेट थी पर क्वांटिटी, वो मैंने यहाँ पर डाल दी। इसके बाद तीसरा स्टॉक आइटम है सुपारी, तो सुपारी को मैंने यहाँ पर ले लिया, है ना। ये सारे स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट करके रखे हैं, इसलिए यहाँ पर शो हो रहे हैं। आपको पहले स्टॉक आइटम क्रिएट करने होंगे, तभी आप एंट्री कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला स्टॉक आइटम है तो साल्ट। जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आ जाएंगे। यहाँ पर जितने भी स्टॉक आइटम आपने बना के रखे हैं वो शो हो जाएंगे और उनमें से आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर डालना है। अब हम साल्ट को ले लेते हैं, तो साल्ट मैंने यहाँ पर ले लिया। साल्ट को 500 किलोग्राम परचेज किया है 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, ठीक है ना। तो जो हमारे इसमें शो हो रहा था जिस तरह से, ये देखिए शुगर है, आमंड्स है, सुपारी है और साल्ट है ना, और इनकी जो भी क्वांटिटी शो हो रही थी वो क्वांटिटी मैंने इसमें डाल दी, ठीक है ना। अब डालने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि आपको जो टैक्स रेट सेट करना है वो कहाँ करना है। एक स्टॉक आइटम हम आपको ऊपर करके बता देते हैं। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दिया। ये सुपारी स्टॉक आइटम है दोस्तों। किस तरह से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं, है ना, और स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय आपको कहाँ पर जीएसटी टैक्स रेट डालना है, तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसमें कि मैंने डिटेल में इस बारे में आपको बताया है। उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सुपारी मैंने नाम डाल दिया यहाँ पर, है ना। अंडर इसको प्राइमरी ग्रुप में रखा है। यूनिट यानी इसको मापने की जो इकाई है वो किलोग्राम है, वो मैंने यहाँ सेट कर दी। इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल किया क्योंकि सुपारी पर जीएसटी एप्लीकेबल है और 18% एप्लीकेबल है। एंटर प्रेस किया, है ना। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हमने यस किया था और फिर यहाँ पर मैंने इसकी डिटेल डाल दी थी। एचएसएन कोड इसका 2106 नंबर था, तो मैंने इस जगह डाल दिया। कहाँ से डाल रहे हैं, इनवॉइस में देखकर डाल रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू रखा। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखा क्योंकि ये टैक्सेबल हमारा स्टॉक आइटम है सुपारी, क्योंकि 18% इस पर टैक्स है ना। इसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स में हमने क्या किया, 18 यहाँ पर डाल दिया। 18% यहाँ पर डाल दी क्योंकि इस पर कितना है, 18% है। तो इंटीग्रेटेड में जैसे आप 18 डालेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में 9% हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपनी स्टेट से बाहर की पार्टी से परचेज करेंगे तो वहां पर इंटीग्रेटेड टैक्स 18% एक साथ लग जाएगा, और जब आप अपनी स्टेट से परचेज करेंगे तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लग जाएगा, नहीं लगेगा 18% ही। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, रेट जो जीएसटी की टैक्स रेट है वो आपको कहाँ डिफाइन करनी है, केवल स्टॉक आइटम में ही डिफाइन करनी है। इसके अलावा किसी भी जगह नहीं करनी है। ना तो आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के लेजर बनाते समय वहां पर डिफाइन करनी है, और ना ही आपको परचेज का लेजर बनाते समय डिफाइन करनी है। केवल आपको कहां डालना है, स्टॉक आइटम बनाते समय उस स्टॉक आइटम पर जो भी जीएसटी टैक्स है ना, वो आपको जीएसटी टैक्स रेट में यहां पर इस तरह से डाल देना है, ठीक है। तो मैंने एक स्टॉक आइटम आपको बता दिया। इसके अलावा यदि आप चाहें यहीं से तो और भी स्टॉक आइटम बना सकते हैं। इसके लिए आप अल्ट सी प्रेस करेंगे या स्पेस की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको क्रिएट मिलेगा। क्रिएट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम बनाए वो डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे स्टॉक आइटम जो थे वो मैंने सारी यहाँ पर एंट्री कर ली। कैसी, जैसे कि हमारे इनवॉइस में शो हो रहे थे। देखिए जिस तरह से हमारे इनवॉइस, जो हमें इनवॉइस मिला है उसमें शो रहे थे, उसी तरह से मैंने यहाँ पर डाल दिया, और एचएसएन कोड आदि भी मैंने उसी तरह से स्टॉक आइटम में ही डाल दिए, ठीक है ना। इस तरह से मैंने इस एंट्री को कर लिया। अब हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी के टैक्स लेजर लगाने होंगे, तो आपको ये याद रखना है कि जब आपके सारे स्टॉक आइटम खत्म हो जाए, अब इसका कोई स्टॉक आइटम नहीं है तो आपको एक एंटर प्रेस करना है। जब आप एक एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आ जाएगा, यानी टेली ये कह रहा है कि आपका और कोई स्टॉक आइटम है क्या, है ना। तो यहाँ पर आप लेजर नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पर सिर्फ आप स्टॉक आइटम लगा पाएंगे, है ना। अगर आपके पास कोई भी स्टॉक आइटम इसके बाद नहीं है एंट्री करने के लिए तो आप क्या करेंगे, एक एंटर और प्रेस करेंगे। जब आप एक एंटर और प्रेस करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर आ गए। पहले क्या था, आइटम्स आ रहे थे, वहां पर आप आइटम्स कर पाते, तो आपको एक और एंटर प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लगाना है सीजीएसटी। तो यहाँ पर सीजीएसटी का हमारा लेजर है, पहले से क्रिएट है, तो सीजीएसटी जैसे ही मैंने यहाँ पर लेजर लगाया 1750 रुपए अपने आप यहाँ पर आ गए। फिर हमने एंटर प्रेस किया। अब हमको एसजीएसटी भी लगाना है क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह से लगा के दिया है सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी का लेजर आ गया, इसको सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस किया तो देखिए अपने आप यहाँ पर 1750 रुपए आ गए। यानी ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट होगा। और कैसे कैलकुलेट होगा, जिस स्टॉक आइटम पर जितना होगा उतना ही कैलकुलेट होगा। ये कैलकुलेशन भी आपको करके बता देते हैं कि किस तरह से ये कितने रुपए यहाँ पर आए हैं। 1750 सीजीएसटी में, 1750 रुपए एसजीएसटी में। देखिए यहाँ पर शुगर जो हमारा स्टॉक आइटम है इस पर 5% टैक्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, टोटल 10,000 रुपए। 10,000 का यदि 5% निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 500 रुपए। इसको प्लस कर देते हैं। आमंड्स पर कितना है, 12%, इसकी वैल्यू 10,000 है, तो 10,000 का 12% कितना हो जाएगा, 1200। तो 1200 मैंने यहाँ पर कर दिया, प्लस कर देते हैं। सुपारी पर 18% है और इसकी वैल्यू भी 10,000 ही है, तो 10,000 का 18% हो जाएगा 1800।
तो ये 1800 मैंने इस तरह से कर दिया। अभी कितना हो गया 3500 रुपए, है ना, जो टैक्स रेट हमने सेट किया था 3500 रुपए। लेकिन क्या है कि अगर हम अपनी स्टेट से बाहर की पार्टी से परचेज करते तो IGST में टोटल 3500 आ जाते, लेकिन ये क्या है SGST और CGST, यानी CGST और SGST में तो आधा आधा विभक्त हो जाएगा, है ना, रहेगा तो उतना ही परसेंट लेकिन आधा हो जाएगा। जैसे शुगर पर 5% है तो 2.5% CGST हो जाएगा और 2.5% SGST हो जाएगा। यदि आप अपनी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी से परचेज करेंगे तो वहां पर IGST 5% टोटल लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हमारी कैलकुलेशन सही हुई है, और ये कैलकुलेशन जो है दोस्तों वो बिल्कुल 100% सही होगी जिस तरह से मैंने बताया है अपने यहाँ पर कि किस तरह से आपको कंपनी क्रिएट करनी है, किस तरह से आपको लेजर क्रिएट करने हैं परचेज आदि के, और किस तरह से आपको CGST SGST के लेजर क्रिएट करने हैं, और किस तरह से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं, है ना। अब हुआ क्या, टेली ने समझ लिया कि जो भी स्टॉक आइटम मैंने डाले थे उन स्टॉक आइटम पर जो भी रेट था उसी हिसाब से उसने कैलकुलेट कर दिया, और हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी आकर देखते हैं इनवॉइस में, तो ये देखिए 1750 रुपए CGST और 1750 रुपए SGST शो हो रहा है, ठीक है ना। और टोटल कितनी वैल्यू हो रही है 43,500 रुपए। तो देखिए यहाँ पर भी 43,500 रुपए हो गई। इसके अलावा एक तरीका और है, यदि आप इसी जगह पर देखना चाहते हैं कि आपका टैक्स सही कैलकुलेट हुआ है या नहीं, वो भी आप देख सकते हैं। मोर डिटेल्स यहाँ पर एक बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी मोर डिटेल्स की। इस जगह आपको जाना है GST में, यहाँ पर आपको शो होगा GST टैक्स एनालिसिस, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए, है ना। और डिटेल में देखना है तो यहाँ पर आपको एक बटन शो होगा, है ना, इस पर कर दीजिए आप क्लिक। जहां पर ये देखिए ये बटन है नीला शो होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर डिटेल के लिए क्या है, F5 के नीचे एक अंडरलाइन है, यानी अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तब भी आप डिटेल देख पाएंगे इसकी, या डिटेल पर कर देंगे क्लिक। मैंने डिटेल पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। देखिए परचेज एग्जेम्प्ट है, साल्ट पर क्या है 0%, यानी इस पर कोई टैक्स नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर साल्ट आ गया, ठीक है ना, इस पर कोई भी टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हुआ है, और हमको करवाना भी नहीं था क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है, यानी इस पर कोई भी टैक्स नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगी परचेज टैक्सेबल, यानी 3 आइटम ऐसे थे जो कि टैक्सेबल थे, है ना। तो वहाँ परचेज टैक्सेबल, और उन तीनों आइटम की आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 30,000 रुपए इस जगह पर शो, और उस 30,000 पर जो टैक्स लगा है वो 3500 यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप अलग अलग डिफाइन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप शुगर पर आ जाइए। शुगर पर कितना है 5%, तो देखिए शुगर पर 5% है और इसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी 10,000 रुपए। तो 10,000 पर इसने क्या किया 2.5% CGST और 2.5% SGST, यानी 250 रुपए इसने कैलकुलेट कर ली। इसी तरह से हमारा अगला स्टॉक आइटम है आमंड्स, है ना, इस पर 12% टैक्स है, सो रहा है, और 10,000 इसकी टैक्सेबल वैल्यू है। तो 10,000 पर 12%, यानी CGST 6% 600 रुपए, और SGST 6% 600 रुपए इसने कैलकुलेट कर लिया, यानी कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है इसने। इसी तरह से सुपारी पर 18% यहाँ पर टैक्स है ना, और 18% इसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी 10,000। तो 10,000 रुपए का 18% 9% उसने CGST 900 रुपए, और SGST भी 9% 900 रुपए उसने कैलकुलेट किए, यानी कैलकुलेशन उसने बिल्कुल सही की है, और अपने आप की है ऑटोमेटिक 100% सही की है। एस्केप की प्रेस करना है आपको, फिर आ जाना है इसी जगह पर, है ना। तो इस जगह पर दोस्तों आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। एक चीज आपको और बताते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ चीजें हैं वो आपको शो हो रही हैं, जैसे कि हम यहीं पर फिर आ जाते हैं, है ना, पार्टी अकाउंट लेजर में आ गए। सारी बात मैं आपको बारीकी से बताता हूं जिससे कि आप काम करने बैठे हैं, जो मैं सिखा रहा हूं वो उसकी प्रैक्टिस करने बैठे हैं, या आप कार्य करने जाएं कहीं तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और प्रॉब्लम यदि आए तो उसको आप फेस कर पाएं, सॉल्व कर पाएं। तो ये देखिए गंगा ट्रेडर्स इंटरस्टेट है, इस पर जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए रिसिप्ट डिटेल्स आदि आ गया। यदि आपको ये नहीं चाहिए हो तो आप इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसके बाद हमने एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पार्टी डिटेल आ गई। अगर पार्टी डिटेल का भी आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो उसको हटा सकते हैं। तो इसकी सेटिंग कहाँ पे होगी वो आपको बताते हैं। साइड में बटन बार है, इस जगह आपको F12 कॉन्फ़िगर्स होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, या F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। कॉन्फ़िगर पर मैंने कर दिया क्लिक, तो यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को आपको यस कर देना है। सो ऑल कॉन्फ़िगरेशन इसको भी आप यस कर दें। यहाँ पर कुछ फीचर हैं जिनका कि आप लाभ ले सकते हैं। तो फीचर क्या है, फीचर बोले हैं या हम इसको ऑप्शन बोले, तो यहाँ पर क्या है कि आपको फंक्शन मिलेंगे कुछ, ठीक है। इनमें आप यस और नो की वैल्यू देंगे, जिसमें भी आपको यस की वैल्यू देनी है उसको जैसे ही आप यस की वैल्यू देंगे तो उससे संबंधित जो चीजें हैं वो परचेज वाउचर में आपको ओपन हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर जो भी यस है, सबसे पहले क्या प्रोवाइड सप्लाई डिटेल्स, ये यस है, इस वजह से पार्टी की डिटेल वाली स्क्रीन आ रही थी, ठीक है ना। इसी तरह से प्रोवाइड रिसिप्ट ऑर्डर एंड इंपोर्ट डिटेल्स है, तो इसको यस कर रखा है, तो इस वजह से इसकी डिटेल भी आ रही थी। यदि आपको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने जो लेजर बनाया है वो सही बनाया है ना, तो नहीं
जरूरत पड़ती है और आपको लगता है कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं इस तरह के ऑप्शन आकर, है ना, आप देर से एंट्री कर पा रहे हैं, आपको ज्यादा समय लग रहा है, तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। अभी क्या है, पार्टी डिटेल्स भी आ रही थी और ये रिसिप्ट ऑर्डर एंड इंपोर्ट डिटेल्स भी आ रही थी, तो इसमें से हम क्या कर देते हैं, जो प्रोवाइड सप्लाई डिटेल्स को नो कर देंगे। तो जिसको भी आप नो करेंगे वो वहां से डिटेल हट जाएगी और जिसको भी आप यस करेंगे तो उससे संबंधित डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो ये आप यहां से सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो भी सेटिंग आप करेंगे उसके बाद आपको एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करना है या फिर कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करना है। तो हमने प्रोवाइड सप्लाई डिटेल्स को नो कर दिया। अब हमारे परचेज वाउचर में पार्टी की जो डिटेल वाली स्क्रीन आ रही थी वो अब नहीं आएगी। देखिए एंटर प्रेस किया, अब यहाँ पर रिसिप्ट नोट वाली डिटेल्स तो आ रही है, लेकिन इसको एंटर करने के बाद देखिए पार्टी की डिटेल अब नहीं आएगी, है ना। तो इस तरह से F12 कॉन्फ़िगर में जाकर आप सेटिंग कर सकते हैं। सारी सेटिंग्स आपको यहीं पर मिलेंगी, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फिर से यदि इसको यस करके कर देते हैं, प्रोवाइड सप्लाई डिटेल को यस किया, कंट्रोल साथ ए प्रेस किया, अब जब देखेंगे तो हमारे पास पार्टी डिटेल्स वाला कॉलम आएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, देखिए ये आ गया पार्टी डिटेल्स वाला कॉलम, है ना। तो आपको यदि ये चीज चाहिए हो कोई तो आप यस कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जाकर, तो उससे संबंधित यहाँ पर सेटिंग्स आ जाएंगी। और यदि किसी को हटाना है तो वहां पर नो कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन में जाकर, तो वहां से हट जाएंगी। अब हम इसको एंटर प्रेस करते हुए इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट, है ना। और एक बार यदि आपको देखना है तो आप देख सकते हैं इनवॉइस को, कि इनवॉइस में जिस तरह से हमें शो हो रहा था उसी तरह से इस जगह पर भी शो हो रहा है। अब हमने कर लिया इसको एक्सेप्ट। तो ये हमारी एंट्री हो गई किसकी, क्रेडिट परचेज की, यानी गंगा ट्रेडर्स से जो हमने परचेज की इतने रुपए की, तो ये अब हमारी क्या है, इनके प्रति लायबिलिटी, हमको इनको ये चुकाना होगा क्योंकि हमने उधार परचेज की है। अब फटाफट से आपको अपनी स्टेट से बाहर की भी एंट्री करके बता देते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब दूसरा जो हमने परचेज की वो अपनी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी से परचेज की, सुमित ट्रेडर्स से, है ना। उन्होंने हमको इनवॉइस नंबर दिया 012, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है ना। पहले F2 प्रेस करके बता देते हैं, यहाँ पर 2 अप्रैल कर लिया, 2 अप्रैल में हमने इनवॉइस लिया है तो ये 012 डाल दिया, यहाँ पर 2 अप्रैल आ गया, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पार्टी अकाउंट नेम में मैंने क्या किया, सुमित ट्रेडर्स का लेजर क्रिएट किया है ना। और लेजर क्रिएट करने के बाद हमने इनका जो लेजर किया क्रिएट, वहां पर ये गांधीनगर दिल्ली के हैं तो दिल्ली डाल दिया। स्टेट हो गई दिल्ली, यानी हमारी स्टेट से बाहर की ये पार्टी है, तो यहाँ पर IGST टैक्स कैलकुलेट होगा, है ना। और इनका हमने GST नंबर भी डाल दिया। परचेज लेजर में आपको परचेज लेजर ही लेना है, आपको ज्यादा परचेज लेजर नहीं बनाने, सिर्फ एक ही परचेज लेजर बनाना है। इसी तरह से आपको CGST और SGST के एक ही लेजर बनाना है, आउटपुट इनपुट नहीं बनाना है, ये सब बेकार की बातें हैं। एक ही तरह से आपको कार्य करना है। परचेज का लेजर आपको ऐसे नहीं करना है कि इंटर स्टेट परचेज, इंट्रा स्टेट परचेज, टैक्सेबल परचेज, एग्जेम्प्ट परचेज, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ही लेजर बनाना है, परचेज का भी और टैक्स के लेजर भी आपको एक ही बनाने हैं, और उन्हीं को आपको परचेज में भी लगाना है और सेल में भी लगाना है। कहीं कोई गलत इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। परचेज को हमने ले लिया, है ना। और एक ही इनवॉइस में हम सारे स्टॉक आइटम की एंट्री भी करके आपको बता रहे हैं और सारा आपका जो टैक्स कैलकुलेशन है वो भी सही हो रहा है। परचेज ले लिया हमने। अब ये पार्टी कहाँ की है, हमारी स्टेट से बाहर की पार्टी की है, तो वही चीजें हम यहाँ से भी ले लेते हैं। इसी में भी हम कर लेते हैं। शुगर को ले लिया हमने कितना, 250 किलोग्राम, है ना, 40 रुपए पर किलोग्राम। उसके बाद हमने ले लिया आमंड्स, है ना, इसको 100 किलोग्राम। आप जो लास्ट में एंट्री करेंगे उसमें जो रेट डालेंगे, लास्ट एंट्री में जो रेट डालेंगे वो रेट यहाँ पर आ जाएगी। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो आपको चाहिए वो हटा भी सकते हैं इसको। इसी तरह से सुपारी है। अब सुपारी को मैंने ले लिया यहाँ पर, है ना। और सुपारी कितनी, 50 किलोग्राम है, 200 रुपए पर केजी। यदि हम इसको चाहें 100 रुपए तो 100 भी कर लेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर वही रेट रखते हैं जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, और इसीलिए मैंने सारी वैल्यू 10,000 रखी जिससे कि आपको अच्छी से मैं बता सकूं। इसके बाद है साल्ट। साल्ट को ले लिया 500 किलोग्राम, है ना, 20 रुपए पर किलोग्राम। अब इस जगह पर यदि दोस्तों आप CGST का लेजर लगाएंगे, देखिए, तो यहाँ पर CGST टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। इसी तरह से SGST का लगाएंगे तो वो भी यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो मामला है ये इंटर स्टेट मामला है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां से एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं, इनको हम हटाना है। तो टेली ये जानता है, कैसे जानता है कि यहाँ पर IGST लगना है, CGST SGST नहीं लगना है, क्योंकि सुमित ट्रेडर्स का जो हमने लेजर क्रिएट किया था तो यहाँ पर इनकी स्टेट मैंने डाली थी दिल्ली। तो इससे उसको समझ में आ गया कि भैया कंपनी, उसको पास हमारी कंपनी की भी डिटेल है, उसको मालूम है कंपनी मध्य प्रदेश में स्थित है, और सुमित ट्रेडर्स का लेजर बनाया तो मैंने बता दिया कि ये दिल्ली की है, तो वो समझ गया कि ये इंटर स्टेट का मामला है, यानी अपनी स्टेट से बाहर की परचेज है, तो यहाँ पर IGST ही वो कैलकुलेट करेगा। CGST SGST आप लगाएंगे लेजर तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमको लगाना होगा IGST का लेजर, है ना। IGST का लेजर लगा दिया हमने। अब ये देखिए इसने टोटल 3500 रुपए इस पर कैलकुलेट कर दिए। मैंने बोला था आपको कि जो भी टैक्स है इसने क्या किया है, शुगर पर 5% 500 रुपए,
अमाउंट्स पर 12%, 10,000 पर 12% नहीं, 1200, 5, 1700 और 1800 रुपए सुपारी पर यानी 35 रुपए कैलकुलेट किए। साल्ट एग्जाम है, इस पर कोई टैक्स है नहीं, तो वो उसने कैलकुलेट नहीं किया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक ही हेड में सारा टैक्स आ गया 3500 रुपए। तो आप समझ जाएं कि जब आप अपनी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी से परचेज करेंगे तो वो आपको IGST टैक्स लगा कर देगा और एक ही हेड में सारा टैक्स आ जाएगा। लेकिन जब आप अपनी स्टेट की किसी पार्टी से परचेज करेंगे तो वो 2 हेड में टैक्स लगा कर देगा और आधा आधा टैक्स हो जाएगा, यानी 1750 CGST के हो जाएंगे, 1750 हो जाएंगे SGST के। अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने क्या किया कि जो भी हमको इनवॉइस प्राप्त हुआ था, है ना, तो उस इनवॉइस की हमने यहाँ पर एंट्री कर ली और क्रेडिट परचेज की एंट्री की है, यानी उधार परचेज की एंट्री की है। अब क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर इनके लेजर में यदि जाकर देखेंगे, है ना, तो क्या होगा कि इनके लेजर में अब हमें ये इफेक्ट जो है वो शो होने लगेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने जाना कि जो भी आपने क्रेडिट परचेज की है, चाहे अपनी स्टेट से की हो, चाहे अपने स्टेट के बाहर की किसी पार्टी से की हो, उसकी एंट्री आप किस तरह से करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो भी परचेज करेंगे, है ना, रजिस्टर्ड पर्सन से, क्योंकि हमारी महावीर ट्रेडर्स जो कंपनी है रेगुलर है, तो हम जो परचेज करेंगे वो रेगुलर पार्टी से ही करेंगे। तो जो सामने वाली पार्टी है जिनसे कि हम कैश परचेज करेंगे, अभी मैंने आपको क्रेडिट परचेज बताइए, जब आपको कैश परचेज करना है किसी रजिस्टर्ड पार्टी से, तो उसकी एंट्री आप किस तरह से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में करेंगे। दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का जवाब भी आपको इस टॉपिक से संबंधित जो भी होगा वो दूंगा, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक करते हैं, जिससे कि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा और आप उन वीडियो को देखकर ज्ञान अर्जन कर पाएंगे, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी के साथ कार्य करना सीख पाएंगे। धन्यवाद।